इंसान की जिद, लालच और गुस्सा उसे किस हद तक ले जा सकता है ये तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। लेकिन जब इंसान सारी हदें पार करके अपनी खुशियों के लिए दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने का फैसला कर लेता है तो कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिनके बारे में सुनकर ही इंसान का दिल दहल जाए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी अग्रवाल की, जिनकी जिंदगी पर बनाई गई छपाक फिल्म ने हर किसी को रोने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन क्या थी फिल्म के पीछे की असली कहानी और क्या हुआ था लक्ष्मी अग्रवाल के साथ, चलिए जानते हैं। दोस्तों, किसी भी इंसान की जिंदगी पर फिल्म बनना कोई नई बात नहीं है। भाग मिल्खा भाग से लेकर दंगल तक और गली बॉय से लेकर महेंद्र सिंह धोनी तक हम लोगों ने कई सारी रियल लाइफ पर बेस्ड ऐसी फिल्में देखी हैं और उनको खूब पसंद भी किया है। पर आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसके दर्द से सिनेमा घरों पर लोग रोने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, ये दर्दनाक कहानी शुरू होती है साल 2005 से, जब लक्ष्मी अग्रवाल की उम्र महज 15 साल की थी और वो 7वीं क्लास में पढ़ती थी। जहां लक्ष्मी की जिंदगी बाकी बच्चों की तरह ही हंसी खुशी चल रही थी, लेकिन लक्ष्मी की जिंदगी में नईम खान नाम का ग्रहण लग गया। नईम खान 32 साल का था, जो लक्ष्मी के घर के पास में रहा करता था। पड़ोसी होने के नाते नईम खान की लक्ष्मी और उसकी बहनों के साथ अच्छी दोस्ती भी थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब नईम ने लक्ष्मी को प्रपोज किया। नईम का प्रपोजल सुनकर लक्ष्मी को बहुत बड़ा झटका लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, जिस शख्स को वो इतने सालों तक अपना बड़ा भाई जैसा मानती रही, उसने कैसे इस तरह की ऊंची हरकत कर दी। नईम के प्रपोजल से नाराज होकर लक्ष्मी ने उसे तुरंत मना कर दिया और नईम खान से बातचीत बंद कर दी। लक्ष्मी के इनकार और बातचीत बंद करने से नईम खान को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने लक्ष्मी को करीबन 10 महीनों तक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। रात दिन उसका पीछा किया। कभी स्कूल से घर के रास्ते में रोककर उसके साथ बदतमीजी करता तो कभी उस पर हाथ उठा दिया करता। लक्ष्मी बचपन से ही एक सिंगर बनने का सपना अपने आंखों में संजोई हुई थी और इसीलिए उसे डर लग रहा था कि अगर कहीं उसने अपने घर पर नईम की हरकतों के बारे में बता दिया तो उसका घर से निकलना ना बंद हो जाए। अपने सपनों के आगे उसने समझौता कर लिया। घर में कभी भी नईम के बारे में किसी को नहीं बताया और चुपचाप सब कुछ सहती रही। कुछ समय बाद 19 अप्रैल 2005 को नईम ने लक्ष्मी को मैसेज किया कि वो उससे प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। ये मैसेज पढ़कर लक्ष्मी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए उसने मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया। मैसेज का रिप्लाई न मिलने पर नईम बौखला गया और उसने एक और मैसेज भेजा कि अभी के अभी उसके मैसेज का जवाब दो। लक्ष्मी ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बैठी रही, क्योंकि लक्ष्मी को बात बढ़ाना नहीं थी, पर उसे क्या पता था कि उसकी ये चुप्पी उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। 2 दिन बाद 22 अप्रैल को सुबह करीब 10:45 पर लक्ष्मी अपने घर से निकली तो उस वक्त नईम भी अपने छोटे भाई की गर्लफ्रेंड के साथ उसका पीछा करने लगा। लक्ष्मी का पीछा करना नईम के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए लक्ष्मी घबराते हुए आगे बढ़ने लगी और वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही नईम के साथ आई हुई उस लड़की ने लक्ष्मी को जोर से धक्का दिया और फिर दोनों ने मिलकर बियर की बोतल से गिलास में एसिड निकाला और लक्ष्मी के चेहरे पर फेंक दिया। एसिड की तेज गर्माहट की वजह से लक्ष्मी अचानक बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तब वो सड़क पर पड़ी दर्द से तड़प रही थी। दर्द से छटपटाती लक्ष्मी को देखकर हाय तौबा करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। वो जैसे तैसे खुद को उठाने में कामयाब रही, लेकिन फिर गिर जा रही थी। तभी अरुण सिंह नाम के एक शख्स ने लक्ष्मी को इस हाल में देखा और उसने जल्दी से जाकर इस बोतल पानी उसके ऊपर डाल दिया। पानी डालने ही लक्ष्मी के चेहरे और हाथों से जला हुआ मांस पिघलकर नीचे गिरने लगा, जिसके बाद लक्ष्मी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके बाद माता पिता को लक्ष्मी की हालत के बारे में बताया गया। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते लक्ष्मी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसके ऊपर तकरीबन 20 बाल्टी पानी डाला गया। दर्द से तड़पती लक्ष्मी ने जैसे ही अपने पापा को देखा उन्हें गले लगा लिया। जो एसिड नईम ने लक्ष्मी के चेहरे पर डाला था वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि लक्ष्मी के केवल गले लगने भर से उसके पिता की शर्ट पूरी तरह से जल गई। लगातार 2 सर्जरी कराने के बाद धीरे धीरे लक्ष्मी ने रिकवर होना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ हादसे के 4 दिन बाद नईम को उसकी बेहुदा हरकत के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अफसोस 1 महीने की जेल में रहने के बाद वो जमानत पर बाहर भी आ गया। और ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जेल से बाहर आने के बाद नईम ने सबसे पहले शादी की और अपनी जीवन खुशी खुशी जीना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल से घर वापस आने के बाद लक्ष्मी की दर्दनाक जिंदगी शुरू हो गई। 15 साल की छोटी सी उम्र में लक्ष्मी को इतने सारे दुख झेलने पड़े जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसके आसपास के लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया था कि लड़की है, एसिड डालना ही था तो कहीं और डाल देता, चेहरा खराब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि इतनी दुश्मनी थी तो गोली मार देता, एसिड डालने का क्या जरूरत थी।
अब लक्ष्मी से शादी कौन करेगा? इसी तरह के भद्दे कमेंट करने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी और लक्ष्मी का मानसिक संतुलन धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था। शारीरिक रूप से तो उसे कष्ट हो ही रहा था, लेकिन मानसिक रूप से भी वो बहुत ज्यादा परेशान थी। इन सब के दौरान बहुत बार लक्ष्मी को आत्महत्या करने का भी मन किया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की और इस बार लक्ष्मी ने अपने पिता से बात की, उनसे अपना सारा दर्द बताया और उनके गले लगकर रोने लगी। अपनी बेटी को तकलीफ में देखकर लक्ष्मी के पिता ने उससे सिर्फ एक ही बात कही, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आज जो चेहरा उसे इतना परेशान कर रहा है, कल उसी चेहरे से लक्ष्मी को प्यार हो जाएगा। अपने पिता की इस बात को सुनकर लक्ष्मी के अंदर हिम्मत आई और उसने सारी बातें भूलकर एक नई जिंदगी को शुरू करने का फैसला कर लिया। साल 2006 में एक लड़के आलोक द्वारा शुरू किए गए कैंपेन स्टॉप एसिड अटैक का हिस्सा बनी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी साल लक्ष्मी ने एसिड को बैन करने के लिए PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल की, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में सुनाया था। इस पूरे दौरान लक्ष्मी की निजी जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव सामने आए। पहले तो टीबी जैसी खतरनाक बीमारी के कारण उसके भाई की मौत हो गई और साथ ही हार्ट अटैक की वजह से उसके पिता का भी देहांत हो गया। पिता की मौत के बाद घर चलाने के लिए लक्ष्मी ने कॉल सेंटर से लेकर टेलरिंग तक का काम करना चाहा, पर लक्ष्मी के चेहरे की वजह से कोई भी उसे काम देने के लिए तैयार नहीं था। पर लक्ष्मी ने हार नहीं मानी और अपने काम के साथ साथ उसने कैंपेन को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया और अंत में साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि बिना लाइसेंस के कोई भी एसिड नहीं बेच सकता और बिना ID प्रूफ के कोई भी एसिड खरीद नहीं सकता। यानी कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा अगर चाहे तो एसिड को खरीद नहीं सकता, उसे पूरा प्रमाण देना पड़ेगा कि वो एसिड क्यों खरीद रहा है और वो क्या करना चाहता है। क्योंकि लोग ये जानते थे कि घरेलू हिंसा, बलात्कार जैसी चीजें क्या होती हैं, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि एसिड अटैक क्या होता है, इससे पीड़ित महिलाओं को कितना दर्द से गुजरना पड़ता है। लेकिन लक्ष्मी के इस कैंपेन की बदौलत लोगों में इसके प्रति काफी जागरूकता बढ़ी और साथ ही साथ लक्ष्मी जैसी कई और लड़कियों को हिम्मत के साथ साथ मदद भी मिली। लक्ष्मी के इस कैंपेन को लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सराहा। लक्ष्मी को अपनी इस बहादुरी के लिए कई सारे अवार्ड भी मिले और साथ ही साथ 2014 में उन्हें खुद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा की तरफ से इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज का पुरस्कार दिया गया। वाकई में दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें करने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन इतने दर्द से गुजरने के बाद अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से जीने का जो उत्साह और जोश लक्ष्मी ने दिखाया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। आज की तारीख में महिलाएं कई अलग अलग तरह की उटपटांग चीजें करके उम्मीद करती हैं कि उन्हें सराहा जाए, लेकिन असल मायनों में जिन लोगों को इज्जत और सराहना मिलनी चाहिए वो लक्ष्मी अग्रवाल जैसे लोग हैं, जो दुनिया की तमाम परंपराओं और ऊंच नीच को दरकिनार करके आगे बढ़ने का हुनर रखते हैं। वरना लोग अगर अपने चेहरे पर एक दाग भी देखते हैं तो घर से निकलना बंद कर देते हैं, ये सोचकर कोई उनके बारे में क्या सोचेगा। लेकिन यहाँ तो लक्ष्मी अग्रवाल ने अपने खराब चेहरे के साथ ये दिखा दिया कि खूबसूरती इंसान की सूरत में नहीं बल्कि उसकी सीरत में होती है। लक्ष्मी अग्रवाल के जरिए कई सारी महिलाएं अपने दर्द को लेकर सामने आई और उन्होंने ये हिम्मत बांधी है कि भले ही उनका चेहरा खराब हो गया, लेकिन उसने उनकी कोई गलती नहीं है। किसी पागल से फिर आशिक के चक्कर में उन्हें अपनी जिंदगी भर रोना नहीं है, बल्कि अपने आंसू पोंछकर कदम से कदम मिलाना है। और इसी बात को लोगों के सामने रखने के लिए लक्ष्मी जी की जिंदगी पर दीपिका पादुकोण ने छपाक फिल्म बनाई, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया और हमें पूरा यकीन है कि अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आपको भी फिल्म से और इस कहानी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब समय आ गया है कि लोगों को ना का मतलब ना समझ जाना चाहिए। किसी भी लड़की के साथ प्यार मोहब्बत के नाम पर जबरदस्ती करना सही नहीं है। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। उसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए